स्टूडेंट्स, आज हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल देखने जा रहे हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल है वो बिल्कुल सिंपल है। उसका स्टेटमेंट है द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। अब मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ किया हुआ, उसको मैंने नंबर दिया हुआ। एंगल ए को मैंने 1, एंगल सी को मैंने 2, एंगल बी को मैंने 3 नंबर दिया। तो एंगल ए बी एंड सी ये तीनों एंगल का सम मुझे 180 डिग्री मिलेगा। ये मेरा स्टेटमेंट होगा। अब ये 180 डिग्री किस तरह से आया वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैंने नीचे यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ किया हुआ है, उससे भी मैंने इंटीरियर एंगल्स को 1, 2 एंड 3 नाम दिया हुआ है। अब मैंने वेक्ट्रिक्स ए में से ये एक लाइन पास की है, लाइन सेगमेंट डीई, जो वेक्ट्रिक्स ए में से पास हो रही है। और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वो ये जो लाइन है बीसी उसको पैरेलल हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे हम देखें तो लाइन सेगमेंट डीई it is parallel to line segment BC। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये जो लाइंस है AB वो उनकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो यहाँ पे AB इट इज द ट्रांसवर्सल ऑफ DE एंड BC। उसी तरह से AC जो है AC वो भी उसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी किसकी DE एंड BC। अब ये दोनों अगर ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल है एंगल 4 एंड एंगल 3 वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स गिने जाएंगे। दे आर अल्टरनेट एंगल्स। सपोज ऐसा हमें दिया हुआ है DE ये है, यहाँ पे B और यहाँ पे C है। अब यहाँ पे देखो तो ये उसकी ट्रांसवर्स है, तो यहाँ पे हमें ये जो Z शेप मिल रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल तो अल्टरनेट एंगल्स होंगे, दो पैरेलल लाइन और उनकी ट्रांसवर्स। और हमें मालूम है कि दोनों अल्टरनेट एंगल का मेजरमेंट सेम होता है। दैट मींस एंगल DAB, एंगल DAB इक्वल टू एंगल ABC। अब यहां पे आप देखोगे तो एंगल DAB जो है वो है एंगल 4 और ये है एंगल 3। उसी तरह से एंगल्स EAC, एंगल EAC इक्वल टू ACB, क्योंकि ये जो है वो अल्टरनेट एंगल्स है और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब एंगल EAC वो है एंगल नंबर 5, तो यहाँ पे मैं एंगल 5 इक्वल टू मैं एंगल 2 लिखूंगा। अब यहां पे देखें तो ये एंगल DAB प्लस BAC एंगल प्लस EAC एंगल, ये तीनों एंगल्स जो है वो तीनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। दैट मींस दे आर फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल, तो उनका सम हमें 180 मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 180। अब एंगल DAB जो है DAB वो है एंगल 4, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल 4 प्लस BAC वो है मेरा एंगल 1, तो यहाँ पे मैंने लिखा है एंगल 1 प्लस EAC वो है एंगल 5।
इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो एंगल 4 इक्वल टू क्या है, एंगल 3। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या है, एंगल 2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखिए, आप इसको रीअरेंज कर दे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन एंगल 1 यानी कौन सा एंगल, वो इंटीरियर एंगल है, उसे हम एंगल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल 3 यानी इंटीरियर एंगल बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल 2, वो इंटीरियर एंगल ये रहा, तो ये है एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है। अब उसका एग्जांपल भी एक देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, तो उसको लाइन सेगमेंट BC को एक्सटेंड किया है D तक। तो अब हमें ये एक एंगल मिल रहा है, एंगल ACD, वो हमारा एक्सिटियर एंगल है। अब यहाँ पे मेरे पास ये दोनों एंगल का मेजरमेंट है, ये एंगल मेरे पास नहीं है और मुझे ढूंढना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा कि एक्सिटियर एंगल का भी मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद ये फाइंड कर सकते हैं, या एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद हम ये फाइंड कर सकते हैं एक्सिटियर एंगल। दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जो अभी हमने लिखा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यह एंगल ए इक्वल टू 1, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 58 डिग्री। तो हमें यहाँ पे एंगल एंगल ए फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हमें 180 डिग्री है। सो एंगल ए का वैल्यू है हमारे पास y, बी का वैल्यू है 60 प्लस एंगल सी इट इज 58 इक्वल टू 108। सो y इक्वल टू y प्लस ये दोनों का सम 0 प्लस 8, 6 प्लस 5 11, तो 180 डिग्री मिलेगा इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे 108। सो एंगल y इक्वल टू हम लिखेंगे 180 माइनस 118। तो यहाँ पे हमें y का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा 62, क्योंकि 0 में से 8 नहीं जाएगा, 10 लेंगे 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा तो 6 और 1 में से 1 गया 0। तो हमें एंगल y का जो वैल्यू मिला है वो 62 डिग्री। एंगल y यानी कि ये है हमारा एंगल ए का वैल्यू 62 डिग्री। अब एंगल ACD, इट इज एन एक्सिटियर एंगल, so angle ACD equal
interior two opposite angles 1 and 2, so it is angle A plus angle B. So angle A plus angle B. Now angle ACD, it is represented by X. So X equal to angle A, it is 62 degree plus angle B, it is 60 degree. So angle X equal to 2 plus 0 2 and 6 plus 6 12, so it is 112 degree. But X, it is represented an exterior angle ACD. So here we can write angle ACD equal to 122 डिग्री. अब दूसरा भी मेथड है इसमें, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. सेकंड मेथड, यही क्वेश्चन सेकंड मेथड से करते हैं. मेरे पास एंगल ACD एंड एंगल ACB वो है लीनियर पेयर के एंगल्स. यहाँ पे एंगल ACD, यहाँ पे मैं angle ACD and angle ACB form a linear pair. So angle ACD plus angle ACB equal to 180 degree. So we have the measure of angle ACD, it is X. So X equal to, we can write as X plus ACB, it is 58. So 58 equal to 180 degree. Then X equal to 180 degree minus 58 degree. So X equal to, we get 122 degree. But X, it is the value of angle ACD. So here we can write angle ACD equal to 122 degree. और वही हमें यहाँ पे मिला. अब हमारे पास एंगल ACD का वैल्यू है ये 122 डिग्री. नाउ एक्सिटियर एंगल प्रॉपर्टी, ये दोनों के सम के इक्वल टू में एक्सिटियर एंगल होता है. सो हियर वी कैन राइट नाउ angle ACD equal to angle A plus angle B. Now we have the measure of angle ACD and angle B, but as an angle A we can write Y. So 122 degree equal to Y plus the value of angle B, it is 60 degree. Then here we can write 60 degree. So y इक्वल टू, इसे यहां से यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, नेगेटिव हो जाएगा. तो 122 डिग्री माइनस 60 डिग्री. सो y इक्वल टू, वी गेट 62 डिग्री. नाउ बट y, इट इज द मेजर ऑफ एंगल A. So angle A इक्वल टू, वी कैन राइट 62 डिग्री. तो यहाँ पे भी हमने एंगल A का वैल्यू 62 डिग्री फाइंड की. तो ये मेथड से भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं.